नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक शीत युद्ध के कारण पढ़ेंगे। शीत युद्ध के कारण। इन दिनों हम बीए पार्ट 3 के शीत युद्ध टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो शीत युद्ध के कारण क्या रहे? शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य चला एक वाक युद्ध था, एक द्वंद्व युद्ध था, एक स्नायु युद्ध था, जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही प्रारंभ हो गया था। परंतु इसकी जो विशेष अभिव्यक्ति है वो 1945 के बाद देखने को मिली और यह 1945 से लेकर के 1990 तक लगभग चलता रहा। तो इसके उदय के कारण क्या रहे? कई कारण इसके लिए उत्तरदायी रहे हैं। कारणों में पहला आता है ऐतिहासिक कारण। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारणों में पहला है ऐतिहासिक कारण। माना जाता है कि शीत युद्ध 1917 की बोल्शेविक क्रांति से पहले ही प्रारंभ हो गया था, या कहें तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही प्रारंभ हो गया था। सोवियत संघ में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और साम्यवाद स्थापित हुआ था। अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि वहाँ साम्यवाद आए, तो हर संभव उन्होंने प्रयास किया साम्यवाद को रोकने का, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके और वहाँ साम्यवादी शासन कायम हुआ। न चाहने पर भी जब साम्यवाद स्थापित हो गया तो इनके द्वारा, इन दोनों राष्ट्रों या अन्य जो लोकतांत्रिक राष्ट्र थे उनके द्वारा ये प्रयास निरंतर जारी रहे कि सोवियत संघ का जो साम्यवादी शासन है, साम्यवादी जो विचारधारा है, उसका विस्तार अन्य राष्ट्रों में न हो। तो हर संभव प्रयास उन्होंने प्रारंभ कर दिए थे तभी से, और एक भय इनके दिमाग में कायम हो गया था कि जो साम्यवाद सोवियत संघ में स्थापित हो गया है अन्य राष्ट्रों में भी स्थापित हो सकता है, और स्वयं ब्रिटेन और अमेरिका आदि राष्ट्रों में भी ऐसा हो सकता है। तो इस भय से ही ब्रिटेन ने यूएसएसआर को 1924 में मान्यता दी। अमेरिका ने उसे 1933 में जाकर के मान्यता दी। तो साम्यवादी शासन को कई वर्षों पश्चात ही इनके द्वारा मान्यता प्रदान की गई। तो शीत युद्ध के लिए जो कारण उत्तरदायी हैं उनमें से इतिहास में देखा जा सकता है कि जब बोल्शेविक क्रांति हुई तब से ही दोनों राष्ट्रों के मध्य, दोनों गुटों के मध्य कटुता के भाव उत्पन्न हो गए थे। दूसरा कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का यानी जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने यूएसएसआर को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, परंतु ये राष्ट्र इसे महीनों तक टालते रहे। यानी जर्मनी जब सोवियत संघ के साथ युद्ध कर रहा था और काफ़ी उसको हानि पहुंचा रहा था, तो सोवियत संघ ने अपने ही मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ से अनुरोध किया कि आप यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दीजिए। लेकिन ये राष्ट्र इन राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया और वो देखते रहे। तो कुछ समय बाद सोवियत संघ को ये आभास हो गया कि इन राष्ट्रों का उद्देश्य तो सोवियत संघ को ही समाप्त कर देना है या सोवियत संघ को कमज़ोर कर देना इनका उद्देश्य है। तो इससे इन दोनों गुटों में, इन राष्ट्रों में आपसी कटुता का विस्तार हुआ। तीसरा कारण है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्ध के पश्चात के उद्देश्यों में भी दोनों गुटों में अंतर था। दोनों गुटों के
दृष्टिकोण में अंतर था। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव में लाना चाहता था, तो पश्चिम देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। इसलिए ये राष्ट्र पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्र चाहते थे। यानी युद्ध के उद्देश्यों में भी दोनों गुटों में अंतर था। यूरोपियन कंट्रीज के बारे में विशेष तौर पे जो सोवियत संघ था वो जर्मनी के विरुद्ध अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहता था, जबकि जो पश्चिमी देश थे वो सोवियत संघ को शक्तिशाली नहीं देखना चाहते थे। उसको कमज़ोर करने के लिए पूरे यूरोप के देशों में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। यानी विशेष तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रति जो दृष्टिकोण था उनमें दोनों में भारी अंतर था। पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों में सोवियत संघ साम्यवाद कायम करना चाहता था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन लोकतंत्र कायम करना चाहते थे। चौथा कारण आता है सोवियत संघ द्वारा याल्टा और बाल्कान समझौतों की अवहेलना। सोवियत संघ ने याल्टा और बाल्कान समझौतों की भी अवहेलना की। 1944-45 में बाल्कन और याल्टा में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे। 1944 और 45 में बाल्कन और याल्टा में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल, रूजवेल्ट अमेरिका के, स्टालिन रूस के, सोवियत संघ के और चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने समझौते किए थे। निर्णय हुआ था कि युद्ध के पश्चात पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित शासन स्थापित किया जाएगा। पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की जाएगी, यह निर्णय हुआ था। इसमें सोवियत संघ भी शामिल था, ब्रिटेन और अमेरिका भी उसमें शामिल थे समझौतों में। लेकिन परंतु सोवियत संघ ने इसकी अवहेलना करते हुए इन राष्ट्रों में साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी। स्वयं की समर्थित सरकारें, साम्यवादी सरकारें इन सभी राष्ट्रों में स्थापित कर दी और समझौतों को दरकिनार करते हुए। तो ये बात जो है पश्चिमी राष्ट्रों को पसंद नहीं आई और इन दोनों गुटों में कटुता और ज़्यादा बढ़ती गई। शीत युद्ध के कारण पड़ रहे हैं, तो इसमें आगे आ रहा है ईरान, यूनान और टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ईरान, यूनान और तुर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ गया। इन तीनों राष्ट्रों पर यूएसएसआर ने साम्यवादी होने के लिए दबाव बनाया। कहीं सैनिक अड्डे के लिए दबाव बनाया, कभी आंतरिक हस्तक्षेप किया, तख्तापलट करने का पूरा प्रयास किया। तो ईरान, यूनान और तुर्की पर सोवियत संघ ने पूरा दबाव बनाया ताकि वो साम्यवादी बन सकें। लेकिन अमेरिका बीच में आ गया और अमेरिका द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से ये राष्ट्र साम्यवादी होने से बच सके। इन तीनों राष्ट्रों को अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी और इन्होंने साम्यवाद के आगे घुटने नहीं टेके और साम्यवादी होने से इन राष्ट्रों को बचाया। तो विश्व के हर कोने में इस प्रकार का माहौल बन रहा था कि जो जो राष्ट्र कमज़ोर दिख रहे थे, सोवियत संघ उसको साम्यवादी बनाने का पूरा प्रयास कर रहा था और अमेरिका ऐसा करने से रोक रहा था। तो निरंतर शीत युद्ध में बढ़ोतरी ही हो रही थी। आगे आता है अणुबम का आविष्कार। अणुबम का आविष्कार अमेरिका ने किया और इसका अनुसंधान और रिसर्च बहुत पहले से इसमें चल रही थी। वो जो अनुसंधान चल रहा था अणुबम के लिए, उसका ब्रिटेन को पता था। ब्रिटेन को मालूम था कि अमेरिका ऐसा कुछ करने वाला है और सोवियत संघ को यह मालूम नहीं था। सोवियत संघ को इसका पता तब चला जब अमेरिका ने जापान के विरुद्ध
अणुबम का प्रयोग किया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर जब अणुबम का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा किया गया, तब सोवियत संघ को पता चला कि ये राष्ट्र बहुत पहले से ऐसा कुछ कर रहा था और रिसर्च में इतना आगे बढ़ चुका था। लेकिन मित्र राष्ट्र होते हुए भी सोवियत संघ को इसका पता नहीं था, जबकि ब्रिटेन को पता था। ये जो बात थी उसने भी अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य कटुता को बढ़ाया और शीत युद्ध को एक तरह से आगे बढ़ाया। आगे आता है दोनों राष्ट्रों द्वारा विरोधी प्रचार अभियान। जैसे जैसे समय बढ़ा, नए नए कारण इसके लिए उत्तरदायी ठहराए जाने लगे, तो दोनों राष्ट्र सोवियत संघ और अमेरिका ने एक दूसरे पर विरोधी प्रचार अभियान प्रारंभ कर दिया। एक दूसरे के विरुद्ध विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया। प्रिंट मीडिया के द्वारा, प्रचार के अन्य साधनों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, सब जगह दोनों राष्ट्र एक दूसरे के कटु विरोधी के रूप में नजर आने लगे। कभी मित्र राष्ट्र हुआ करते थे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन एक समय के पश्चात दोनों राष्ट्रों ने प्रत्येक मंच पर एक दूसरे का विरोध करना प्रारंभ किया और प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। तो अब ऐसा समय आ गया था जब दोनों राष्ट्र करीब आ ही नहीं सकते थे। ऐसा दौर दोनों राष्ट्रों के रिश्तों में आ गया था। आगे कारणों में आता है बर्लिन की नाकेबंदी। जर्मनी के शहर बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ ने 1948 में कर दी थी, लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई जून 1948 में। इसका विरोध अमेरिका और ब्रिटेन ने किया और सुरक्षा परिषद में इसके विरुद्ध शिकायत की। तब जाकर के जो है सोवियत संघ ने नाकेबंदी को हटाया। तो दुनिया के हर मोर्चे पर शीत युद्ध जो है नजर आने लगा था। आगे आता है सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। वीटो का पावर जो है, वीटो की जो शक्ति है, निषेध अधिकार की शक्ति सुरक्षा परिषद में 5 राष्ट्रों को दी गई है। इसमें सोवियत संघ और अमेरिका भी शामिल थे। इससे पहले इसका प्रयोग अधिक नहीं हुआ था, लेकिन शीत युद्ध के दौरान जब कोई अमेरिका महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाता, सोवियत संघ उसको वीटो कर देता। सोवियत संघ द्वारा इसका प्रयोग अधिक किया गया और उसके पश्चात अमेरिका के द्वारा भी ऐसा ही किया जाने लगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि संपूर्ण विश्व में सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर पाया और ये दोनों राष्ट्र संपूर्ण विश्व की राजनीतिक को इन्होंने अपने आपसी युद्ध का अखाड़ा बना दिया और एक तरह से शीत युद्ध संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने लगा। तो सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध वीटो का बार बार प्रयोग किया जाना शीत युद्ध को आगे बढ़ाता है। आगे के कारणों में आता है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। सोवियत संघ को लैंड लीज सहायता दी जा रही थी पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सोवियत संघ को लैंड लीज सहायता बंद कर दी। इससे भी दोनों राष्ट्रों के मध्य कटुता का विस्तार हुआ। शीत युद्ध के अंतिम कारण के रूप में हम गिना सकते हैं शक्ति संघर्ष था, कि शीत युद्ध एक तरह का शक्ति संघर्ष था, या दोनों के मध्य शक्ति संघर्ष की वजह से भी शीत युद्ध बढ़ा। और एक अंतर्राष्ट्रीय विचारक हुए मार्गेनथाउ, इसे शक्ति संघर्ष के मानते हैं। हित संघर्ष, शक्ति संघर्ष था कि शक्ति के लिए दोनों गुटों के मध्य संघर्ष चल रहा था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व में शक्ति शून्यता कायम हो गई थी। ब्रिटेन और अन्य फ्रांस आदि अन्य यूरोपियन कंट्रीज थे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर हो गए थे और उनका स्थान जो है अमेरिका और सोवियत संघ ने ले लिया था। तो महाशक्ति के रूप में ये दोनों राष्ट्र उभरे थे। तो ये महाशक्तियाँ अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, सामने वाले को कमज़ोर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे और उसी का नतीजा हमें शीत युद्ध के रूप में देखने को मिला, जिसका खामियाजा संपूर्ण विश्व को भी भुगतना पड़ा था।
तो एक तरह का शक्ति संघर्ष था ये इन राष्ट्रों के मध्य। विचारधारा का तो संघर्ष था ही, साम्यवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा का तो संघर्ष था ही था, लेकिन इससे भी अधिक कहें तो ये एक तरह का हित संघर्ष था, एक तरह का शक्ति संघर्ष था। इस वजह से भी जो है शीत युद्ध में बढ़ोतरी हुई, शीत युद्ध में वृद्धि हुई। तो आज हमने पढ़ा अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो शीत युद्ध चला उसके क्या कारण थे। धन्यवाद।